This is very good opportunity. It's another 6th or 7th week, and we have been, talking about, hearing about Nana Sahib, Nimonkar, Tarkhad ji, Gavankar ji, but I don't know how many of you know about Bhisham ji. I know Bhisham ji का reference पोथी में भी है, but Bhisham ji के बारे में कई कहानियां हैं जो not many of Sai devotees know, and I also learned a lot hearing from the Bhisham ji Parivar. So today we have in Nagpur Bhisham ji great grandson Pramod ji, right? So what we will do is first we'll go there, hear about Bhisham ji, and if you don't know, I know when we called invited Adkar ji, so people were asking on the chat कि बाकी आरती किसने लिखी है, so काकड़ आरती और ये, so no none other than भीषम जी, और वो कैसे लिखी गई, रामनवमी कैसे शुरू हुई, वो सब information we'll hear today. और उसके बाद as a surprise we'll go to Shirdi, so I'll share that later. So शेखर जी unmute कर दीजिए. Yes, I did. So भीषम जी welcome, और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप केजे भीषम के कौन हैं. साई राम, मैं प्रमोद भालचंद्र भीष्म सभी साई भक्तों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ. पूर्णतः भीष्म इनका मैं पंतु एंड फोर्थ जनरेशन, मेरे फादर के ग्रैंडफादर क्रुदा भीष्म. मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है. भीष्म इनका मूल घराना कोकण का है. कृष्ण इनके 7वीं पीढ़ी के पूर्वज परशुराम पंत कुलकर्णी ये कोकण में रहते थे. मात्र वेद शास्त्र संपन्न परशुराम पंत कुलकर्णी इनके यहाँ दिन रात अग्नि प्रज्वलित होता था, इसलिए ये उनको पंचक्रोशी में बहुत मान था. बालाजी पंत पेशवे के वक्त बहुत से ब्राह्मण फैमिली अपना नसीब आजमाने के लिए कोकण से वराड में आई, नागपुर आई. प्रमोद जी थोड़ा जोर से बोलने के ताकि सब सुन सकें. ठीक है, थैंक यू. अपना नसीब आजमाने के लिए कोकण से वराड में आई और नागपुर में आई. उसमें परशुराम पंत के लड़के जनार्दन पंत भी थे. परशुजी भोसले ये सातारा जिले के देवराव के वतनदार थे. जनार्दन पंत सरदार परशुजी भोसले के यहाँ काम पर अपने सत्य और सरल स्वभाव, अनुशासित काम के कारण उन्होंने सरदार का विश्वास अर्जित किया. जिस प्रकार महाभारत में महर्षि भीष्म परोपकारी, करारी, स्थितप्रज्ञ, वचन के पक्के और ध्यानी थे, उस प्रकार जनार्दन पंत का स्वभाव होने के कारण भोसले सरदार ने उनको आधुनिक भीष्म के किताब बहाल किया. धीरे धीरे कुलकर्णी घराने का नाम लुप्त होके भीष्म यही नाम उनकी पहचान बन गया. इस तरह कोकण के कुलकर्णी वराड के भीष्म बन गए. इस तरह कृष्णराव के पिताजी जागेश्वर भीष्म भोसले सरकार के सेवा में थे. वे भी बड़े कर्तृत्ववान और साहसी थे. भोसले सरकार ने भी उन्होंने इनामी बारे से सेवा करने की उसको पहचान में भोसले सरकार ने कुटुबोरी के पास 90 एकड़ जमीन इनाम की दी. कृष्णराव भीष्म इनको 4 बेटे थे, दिनकरराव भीष्म, आनंदराव भीष्म. 2 लड़कियां थी, आनंदीबाई और वेणुबाई. आनंदराव भीष्म इनको दो लड़के थे, भालचंद्र भीष्म, हरिश्चंद्र भीष्म. भालचंद्र भीष्म का मैं लड़का प्रमोद भीष्म हूँ. Okay, so Pramod ji is a great grandson of Bhisham ji, right? So Bhisham ji, केजे भीष्म जी एक क्रांतिकारी भी थे, जो कि मेरे को नहीं पता था एटलीस्ट, और वो एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी थे.
तो कैसे उनका क्रांतिकारी शुरू हुआ और वो क्या करते थे, और उन्होंने स्पिरिचुअल में क्या क्या गाथाएं लिखी, ये बताइए। शतेषु जायते शूरा सहस्रेषु पंडिता, अर्थात 100 में से कोई एक शूर व्यक्ति का जन्म होता है तो हजारों में से कोई एक ही विद्वान का जन्म होता है। हजारों में से विद्वान के रूप में इस धरती पर स्वामी कृष्णानंद, कृष्ण और जागेश्वर भीष्म के रूप में जन्म हुआ। परम पूज्य भीष्म अपने आप में महान व्यक्ति थे। उनके बारे में बहुत कम ही लोगों की जानकारी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे क्रांतिकारी तो थे ही, साथ में वे एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया। पेशे में अद्भुत क्रांतिकारी आध्यात्मिक व्यक्ति का परिचय। श्री कृष्ण भीष्म का जन्म नागपुर के पास बुट्टीबोरी, यानी अभी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास में 16 अगस्त 1854 में हुआ था। 90 एकड़ जमीन के मालिक के ही इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ। ईश्वर की कृपा से उन्हें अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो गई। उस जमाने में रेलवे इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनके मन में देशभक्ति का जाजा था। सन 1904 से 1906 के दौरान डॉक्टर खानकोजे एवं रामलाल वाजपेयी वे नागपुर में एक भूमिगत संगठन बनाया था। इसमें युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, जिनमें गोपालराव टुंगो, भाऊजी कावरे, अप्पाजी हरदे, भवानी शंकर नियोगी, गोविंदराव देशमुख एवं कृष्णराव भीष्म थे। इनकी गुप्त सभाएं सालूबाई मोहते के पुराने घर के तलघर में होती थी। सालूबाई राजकन्या थी जो क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद करती थी। सभी का एक उद्देश्य था अंग्रेज राज्य से भारत की आजादी। श्री कृष्ण भीष्म इनके अतिरिक्त डॉक्टर मुंजे एवं डॉक्टर हेडगेवार साथ में जुड़े हुए थे। एक बार डॉक्टर मुंजे अपने घर में पूजा कर रहे थे। श्री भीष्म ने इनके साथ, उस समय उनके पास वीर सावरकर द्वारा हस्तलिखित पुस्तक 1857 के स्वतंत्र समर थी। सरकार ने उस पुस्तक पर बंदिश लगाई हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर मुंजे के घर पर छापा मारा। श्री भीष्म ने उस पुस्तक को कचरे में छुपाकर पुलिस को नाकाम साबित कर उन्हें माफी मांगने हेतु मजबूर किया। इस तरह गुप्त रूप से आजादी लगातार संघर्ष चल रहा था। उस दौरान श्री भीष्म की पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी की मृत्यु से भीष्म का मन वैरागी की ओर चला गया। अब हरि कीर्तन, भजन, पूजा पाठ एवं लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में व्यतीत होने लगा। इस दौरान उन्होंने यथार्थ रामायण, भगवत गीता, सत्यनारायण 7 अध्याय की पोथी, रामायणकालीन मनुष्य जीवन, रामायणकालीन भौगोलिक स्थिति, राजव्यवस्था, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि पर बहुत सी किताबें लिखी। इन ऐतिहासिक कविताओं एवं प्रवचनों के द्वारा वे जनता में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना का प्रसार करने लगे थे। श्री भीष्म की एक ऐसी विशेषता यह भी थी कि वे कुशल वैद्य भी थे। खाली समय वे लोगों को उपचार करते थे। इस तरह समाज सेवा का कार्यक्रम लगातार चल रहा था। एक बार मोपा में अस्पृश्यता निवारण परिषद का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें अल्पोपहार के बारे में श्री भीष्म ने व्याख्यान दिया, जिसमें सभी लोग उन्हें राष्ट्र पुरुष मानने लगे। अच्छा, so Puniji, 1 minute. A lot of people are asking, like, look into the camera and speak, and so people can understand. Also, go a little slow. And Puniji, if you want to translate, in a just in summary way, and that'll be helpful for a lot of the participants. Right. Okay. And I also, will and also some participants are sorry. Make him main video. Make him expand his video. No, I mean I did myself, but that's what I'm going to say. All the participants, you can, look at there are 3 dots in each of those windows. If you click on that window, then you can say pin video. If you click on the pin video, and that becomes the the main screen for you. So I have done from myself, but I cannot do for everybody because it's not global, it's done. So please do your end. Okay, yeah, I did that and I can see. So basically, and another thing I wanted to share with all of you guys is that today, many, when we invite other families, right? So language
is pretty, you know, we speak in multiple language, but हमारी आज की जो families are pure Marathi families हैं, and there's a lot to cover. So I know Bhisham ji थोड़े, so basically what I'm hearing is Bhisham ji की जो KJ Bhisham ji थे वो क्रांतिकारी थे. He was very spiritual leader, and उन्होंने सत्यनारायण जी रामायण की काफी कथाएं लिखी, और you know, but अब आप ये बताइए कि वो बूटीवाड़ी में क्रांतिकारी कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, तो वो शिरडी कैसे पहुंचे? 1908 में श्रावण महीने की पूर्णिमा को उन्हें एक सपना आया. सपने में काले रंग का पुरुष का दर्शन उन्हें सपने में हुआ, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा था, शरीर में केसरी रंग का लेप लगाया, उनमें पादों के पुष्प एवं चंदन से पूजा की थी. ऐसे हाथों में एक समाचार पत्र दिया जिस पर सच्चिदानंद बड़े अक्षर में लिखा हुआ था. उस अद्भुत पुरुष ने अपनी उंगली उस समाचार पत्र के स्थान पर रखी जहां मंत्र वाशिका लिखा हुआ था. उसका अर्थ श्री भीष्म ने उनसे पूछते ही इतने में वह व्यक्ति गायब हो गया. उसी समय दरवाजे में कुंडी खटखटाई. श्री भीष्म की नींद खुली. उस समय उनके मित्र वहां आए थे. श्री भीष्म ने अपने सपने की कथा उन्हें सुनाई. मित्रों की सलाह पर वे एक पहुंचे हुए साधु के पास गए एवं अपना सपना सविस्तर सुनाया. उस साधु ने श्री भीष्म को बताया कि सच्चिदानंद स्वामी तुम्हारे गुरु है एवं उन्होंने तुम्हें वार्षिका मंत्र का जप करने की आज्ञा दी है. जब तक श्री भीष्म से कोई गुरु नहीं थे. पश्चात वे अमरावती पहुंचे. दादा साहब खापाटे के साथ वे शिरडी चले गए. बाद Okay, हाँ. so so स्वपन, what I understand, स्वपन आया उनको, और एक काला ड्रीम आया, और एक काले तरह का पुरुष आया, and उन्होंने त्रिपुंड लगाया था. This is a very common pattern that Baba comes in dreams, right? ये चाहे डब्लू प्रधान जी हो या नाचने जी हो, सबके ड्रीम्स में आते हैं और ऐसे बाबा उनको बुलाते हैं, और यही उनको आया था. और जो मेन था सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जो उनके ड्रीम में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, वो उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हारे गुरु हैं और ये तुम्हारा मंत्र है. और ये ऐसी स्टोरी मैंने दूसरे डिवोटी के साथ भी सुनी है भीष्म जी, जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था. तो जब उनको ऐसा आया तो वो दादा खारपड़े, अगर आई एम श्योर ऑल ऑफ यू गाइस नो दादा खारपड़े, he was a right hand of Tilak ji, okay, and he spent a lot. He was a very learned person, attorney. He actually went to London to save Tilak ji, to make sure Tilak ji never get arrested by the Britishers. And you know, Dada Kharpade ji spent many years, you know, continuously in Shirdi, and same with Bhisham ji. और उसका रीजन ये था जो आप सुनोगे कि बाबा knew Britishers are going to arrest them, so Baba never let them go outside of Shirdi, and he let them go. And आप भीष्म जी बताएंगे कि जब उनको बाद में भेजा तब उनका सब केस कुछ क्लियर हो गया था, तभी बाबा ने उनको भेजा, चलो तुम जाओ अब. तो lot of freedom fighters, you know, that's how. तो प्रमोद जी, जब भीष्म जी दादा खरपड़े के साथ आए तो उनका जो सबसे पहला बाबा का मेल मिलाप था वो कैसा था? भीष्म जी दादा साहब खापड़े क्या आ गए. दादा साहब खापड़े बोले कि शिरडी चलते हो क्या. फिर भीष्म चलो, भीष्म जी दादा साहब खापड़े क्या शिरडी आते हैं, बाबा का दर्शन किया. तो भीष्म जी दिखा कि ये तो फकीर आदमी, सब लोग पैर गिर रहे और उनका चरण तीर्थ ले रहे थे बाबा जी. लेकिन भीष्म जी उस टाइम को चरण तीर्थ लिया नहीं. फिर बाकी लोग चिली पी रहे थे, बाबा पी रहे थे, भीष्म जी को चिली पे कुछ ली नहीं. और भीष्म जी उनकी तरफ से कंटिन्यू में देखते रहे कि क्या है, क्योंकि जैसे भीष्म जी वहां पहुंचे, बाबा ने दोनों हाथ पकड़ के जय सच्चिदानंद का. सच्चिदानंद कहते हुए भीष्म जी पर एकदम प्रकाश गया कि अपने को सपने में जो दिखे थे सच्चिदानंद और ये सच्चिदानंद, इसमें तो बहुत फर्क है. सपने में दिखे थे तो काले रंग की थी, अरे ये तो यौवन दिख रहे एकदम. फिर कैसा क्या, इसलिए भीष्म उनकी तरफ देखते, भीष्म ने पहले उनका तीर्थ कुछ लिया नहीं ना, चिली पी बाबा से. सिर्फ भीष्म दिखते ले, फिर थोड़ी देर दिखने के 15 नजर हो गई,
तब फिर उनको वही उसी जगह पे वो काला आदमी दिखने लगा। तब भीष्म के एकदम ख्याल में क्या नहीं सच्चिदानंद यही है। फिर भीष्म ने अपना सिर झुका दिया। तब बाबा ने दोनों हाथ के सर पे रखे और फिर से जय सच्चिदानंद करके बोले। फिर बाबा सब लोग वहां पे चिल्लिम पी रहे थे और बाबा ने फिर भीष्म को तीर्थ दिया। फिर बाबा भीष्म ने तीर्थ लिया। फिर सब लोग वहां पे चिलिम पी रहे थे। फिर भीष्म ने बाबा को भी दिया। भीष्म चिलिम पीते नहीं थे क्योंकि अब एक तो ब्राह्मण थे इसलिए वो कुछ इसमें नहीं थे। फिर भीष्म ने बाबा ने जब बोला इससे दाया से कपड़ ये बोला कि आप पी लो करके, फिर उन्होंने भी चिलिम पी। जैसे बाबा भीष्म ने चिलिम पी, बाबा बोलने लगे कि अपन सब जगह घूमते यार, अपन बम्बई जाते, सातारा, पुणे, नागपुर, सब जगह कैसे राम से भरी हुई है, सब जगह जाते हैं, घूमते हैं। फिर बाबा सबको दक्षिणा मांगते करते, लेकिन भीष्म को एकदम मूर्ति होगी तो 5 लड्डू मेरे को दो। भीष्म कहा कि लड्डू मांग रहे। सो प्रमोद जी, मैं अभी थोड़ा अगर कईयों को क्वेश्चन है तो बाबा जब हाथ लगाते थे, हाँ, उसको बाबा के कई तरीके होते थे। कईयों को सॉफ्टली टच करना, जैसे तरखंड जी की मदर जब गई थी, उनको सिरदर्द था, आपने सुना होगा, उनको ऐसे करना। कईयों को हाथ ऊपर से फेरते थे। हाँ। और जिस तरीके से वो फेरते थे उनमें सब डिफरेंट वाइब्स यूज्ड टू गो to all the devotees, and there was a reason why he will press hard. जैसे गवनकर जी जब गए थे, अन्ना साहिब गवनकर, उन्होंने उनकी चोटी पकड़कर ऐसे जमीन पे डाला था, राइट? सो ऐसे ही जब भीष्म जी गए, उन्होंने उनको वही मैसेज दिया टू रीइंफोर्स कि जो तेरे ड्रीम में आया वो मैं ही हूँ। So Jai Sajdanand, and that's what he related to it, and he said अरे ये तो वही है। और फिर बाबा ने उनको another reinforce किया कि दूसरे को कहते हो अरे हम तो हर जगह जाते हैं, मुंबई, नागपुर। And what he meant by saying Nagpur, because Bhisham ji was in Butiwadi in Nagpur, and he was trying to tell him, I came to your dream, I am not restricted by anyone, I go anywhere, right? और फिर उसके बाद अब भीष्म जी बता रहे हैं कि वो लाडू की स्टोरी जो जिससे सगुन उपासना बनी। बताइए भीष्म जी। फिर बाबा ने बोला कि आप उस रास्ते में घूमते। फिर बाबा ने भीष्म को 5 लाडू मेरे को थे। फिर भीष्म जी बोला कि बाबा सबको तो दक्षिणा मांगते हैं, अपने को लाडू कैसे क्या मांगेंगे? तो फिर भीष्म विचार करते रह गए। बाद में वहां से वो अपने यहाँ आ गए। उधर से आने के बाद उस दिन रात को उनको नींद नहीं आई। तो विचार करते बाबा ने लड्डू बोले, अपन ने प्रॉमिस किया बाबा को अपन लड्डू देंगे करके। फिर उसको सुबह के टाइम भीष्म को एक श्लोक ख्याल में आया। फिर भीष्म जी ने वो श्लोक अपने डायरी में लिख के रखा। दूसरा श्लोक वो लिख रहे थे, उसी टाइम सुबह के दौर वहां से काका साहब दीक्षित गुजर रहे थे। काका साहब दीक्षित ने दिख लिया था कि भीष्म लिख रहे करके। फिर काका साहब दीक्षित बाबा क्या मस्जिद में चले गए। बाद में भीष्म का पूजा स्नान होने का भीष्म भी काका जी बाबा क्या चले गए। भीष्म पहुंचते बाबा ने बोला कि लड्डू लाए क्या? भीष्म ने कुछ भी उत्तर दिया नहीं। फिर काका साहब दीक्षित ने बोला कि लड्डू पढ़ रहे क्या? तभी भीष्म का एकदम दिमाग में अपन जो श्लोक सुबह लिख रहे थे वो बाबा मांग रहे। फिर भीष्म ने दूसरे दिन 5 श्लोक लिखे और वो चिट्ठी बाबा को दी। बाबा ने फिर से उनके सर पे हाथ रखा और जय सच्चिदानंद बोलो। फिर बाबा ने उनको पढ़ने लिखे बताया। फिर भीष्म ने वो श्लोक पढ़े। तो ऐसे एक एक श्लोक बनाए। उस तरह से वो सही सगुन उसमें तैयार हो। फिर वो बाबा के चरणी अर्पित। वेरी नाइस। तो बाबा के लड्डू का जो मीनिंग था वो श्लोक बनाने का, और वो दीक्षित उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये भाषा भीष्म की समझ नहीं आई भीष्म जी। और जब उन्होंने ये भी देखा कि 5 श्लोक से ज्यादा वो बना ही नहीं सके। बाबा ने 5 लड्डू मांगे थे, उन्होंने कोशिश की कि मैं 5 श्लोक से छठा बनाऊं, नहीं बने। और वही उन्होंने श्लोक काका दीक्षित समझ गए, क्योंकि दीक्षित साहब बड़े क्लोज थे, बाबा की क्रिप्टिक लैंग्वेज समझते थे। उन्होंने कहा ये लाडू यही है, और वही सगुन उपासना के रूप में वो आई। तो ये दैट इज वेरी नाइस। और भीष्म जी का जिक्र है पोथी में, रामनवमी में। और साई सगुन उपासना थी ये 1922 तक दादा साहब छापाटे खुद के खर्चे से छपाते थे। संस्थान जब तक रजिस्टर नहीं था। 1922 के बाद में संस्थान रजिस्टर हुआ, तब भीष्म के इससे
बाकी लोगों की भेड़ उसमें आते रहे, कितने साइज सगुन उसमें 1922 दहा से कपड़े अपने करती थी. Okay. So मैं अभी let me share the screen with the devotees and show them. I'm sure everyone has seen this Sagun Upasana. So this is the book. आपके पास होगी ये सगुन उपासना. Probably this is a compilation of all the आरतीस. So जो सुबह उठा बाबा की है वो भीष्म जी ने बनाई थी. इसमें जो जितनी आरती है, most of the आरतीस, not all, इसमें अटकर जी की भी आरती है, अटकर जी की आरती, उपासनी बाबा जी की भी है, इसमें दास गणु जी की भी है, और many आरतीस, most आरतीस are from भीष्म जी. और ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये फोटो, ये अभी बताएंगे भीष्म जी कि क्या इसकी स्टोरी थी कि रामनवमी और गोपाल कला कैसे शुरू हुई. इसमें बाबा भीष्म जी को माला डाल रहे हैं. सो प्रमोद जी बताइए रामनवमी कैसे शुरू हुई. सुबह को ऐसे बाबा एक भीष्म जी सुबह के टाइम जब काका साहब दीक्षित के बारे में लिख रहे थे, तो उनके दिमाग में है कि यहाँ उर्स भरता है हर साल, और आज तो रामनवमी है, तो रामनवमी का प्रोग्राम भी होना चाहिए. फिर वहां से काका साहब महाजनी गुजर रहे थे. फिर भीष्म जी ने काका साहब महाजनी को बुलाया और बोला कि मेरा ऐसा विचार है कि यहाँ पे उर्स होता है, तो अपन रामनवमी में सब क्यों नहीं मिलेंगे. फिर काका साहब महाजनी बोले कि आप ये जो परमिशन है बाबा को बोलो. फिर दोनों में मिलकर बाबा की तरफ गए. बाबा क्या जाने के बाद बाबा से एकदम बोलने की किसी हिम्मत नहीं हो रही थी. फिर दोनों में चुप रहे. फिर बाबा ने बोला कि बुआ वहां पे क्या चालू था, आप क्या बात कर रहे थे. वहां पे सब लोग बाबा जो है विष्णु जी को बुआ करके बुलाते. फिर विष्णु ने बताया कि आज रामजन्मोत्सव है, तो अपन अपने यहाँ क्यों नहीं मनाते, राम अपन में मनाए. फिर बाबा ने परमिशन दे दी कि आप ही बनाइए करके, लेकिन कीर्तन कौन करेगा. फिर बाबा ने बोला कि आप ही कीर्तन करो, आप ही तो कीर्तन गा रहे हैं. फिर बाबा के परमिशन से विष्णु जी ने कीर्तन किया, महाजनी में पेटी बजाई और कौशल्या भाई थी, उन्होंने सुनटोटा कर बोला. इस तरह से वो राम जन्मोत्सव शुरू हुआ, शिरडी में शुरू हुआ 1911 में. तब से वो 100 साल हो गया, अभी भी चालू है. ओके. और गोपाल कला उससे अगले दिन, उसके बाद में दूसरे दिन बाबा, उसी दिन क्या हुआ कि कीर्तन चालू था. कीर्तन के बाद में लोग गुलाल उड़ाते, तो गुलाल बाबा की आंखों में, बाबा एकदम गर्म हो गए. बाबा गर्म है तो महाजनी को बोला बाबा गर्म है, रुद्रावतार ले रहे, अब क्या करने का. महाजनी वो पारना निकालने गए राम का, तो बाबा ने भीष्म जी को रुका कि रुक जाओ. फिर बाबा ने बताया जो गुलाल है वो मेरे आंखों में गया, इससे मैं गर्म हूँ. और फिर दूसरे दिन गोपाल काला हुआ. गोपाल काले के बाद उसकी समाप्ति हुई, फिर पालना निकाला. ओके. So okay, that's how it decided. So भीष्म जी शिरडी में कितने साल रहे? 1909, 10, 9, 10, 11, 11. तो 12. तो ये छापराडे के डायरी में सब उल्लेख है. दादा साहब खारपड़े के डायरी में मेंशन है कि आज, और आप टू ऑल डिवोटीज, इफ यू हैव नॉट रीडिंग डायरी, दादा खारपड़े डायरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, but at least it gives you a lot of information who's coming in Shirdi. He used to write very concise one pager, and you will see that कि दादा साहिब खारपड़े की डायरी में यही लिखा होगा, आज हमने भीष्म जी का कीर्तन सुना, आज भीष्म जी बीमार थे और दास गणु जी भी थे, हम नहीं कर सके. और ये सारी जो कथाएं और ये कीर्तन होते हैं दीक्षित बाड़ा में होती थी, रात को वो करते थे और सुनते थे. तो उनके भीष्म जी के और क्या एक्सपीरियंसेस थे जो आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे राहता में बाबा जाते थे और एक बार ऐसे भीष्म जी सुबह के टाइम बाबा के पैर दबा रहे थे. उस टाइम बाबा बोले कि कल ना बाहर घूमने गए थे. वहां जो बाकी भक्त मंडली बैठी थी, उनको लगा कि बाबा बोल रहे बाहर घूमने गए, बाबा तो यही थे कल. थोड़ी देर बाद क्या हो कि राहता के कुछ लोग वहां पे आए, वो लोग बोलने लगे कि कल बाबा हमारे यहाँ राहता में आए थे. फिर बाबा भीष्म जी ने बताया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो फिर लोगों को पता चला कि बाबा वहां पर गए थे. यानी एक आदमी का देह दूसरे आदमी में कैसा कर रहा है, ये अतीन्द्रिय तो बनता है, ये विष्णु को पता. ये विष्णु जी ने बाबा में था, ये विष्णु ने लोगों को ये अतीन्द्रिय तो बनाए बताया कि बाबा में कैसा है कि एक देह रह के भी दूसरे देह धारण करना, ये बाबा को आता.
बिल्कुल। फिर और ये विश्व को खत्म किया। और राता जो ये रेफर कर रहे हैं, ये खुशहाल चंद जी का घर है। खुशहाल बाबा चंद जी का बाबा नीम गांव वो डेंगले का घर, डेंगरे का और घर। ऑपोजिट साइड राता ये खुशहाल जी का घर, इसी में जाते थे। बट बाबा यू नो एक जगह एक टाइम पे दो जगह होते थे, और यही भीष्म जी ने जस्ट ऑब्जर्व किया। तो उनकी बाबा जो थे वो एक फटी हुई दरी पर फर्श पे बैठते थे। तो वो बताइए किस्सा। बाबा जो जहाँ दरी पे बैठते थे, वो जो आसन था बैठने का वो फट गया था। अब बैठते बैठे तो कुछ भक्तों को ऐसा लगा कि हमें चेंज करना चाहिए। एक भक्त ने क्या किया एक बार कि जो बाबा का जो पुराना फटा हुआ आसन था वो निकाल डाला और दूसरी नई गद्दी वहां पे लाकर रख दी। बाबा जब अपना मुखमार्जन करके वापस आए तो बाबा ने वो बदल देखा। बाबा को वो सहन नहीं हुआ। बाबा ने आते पर गाली गोश देना शुरू कर दिया, गद्दी फाड़ के फेंक दिया। फिर वो भक्त था वो भी डर गया कि कैसा हो गया। फिर वो उस दिन का शांत हो गया। बाद में कुछ दिन बाद फिर से लोगों को कल्पना की कि बाबा जो फटेज पे बैठे वो ठीक नहीं, ये चेंज करना चाहिए। फिर बाबा बाकी भक्त लोगों ने भीष्म जी को बोला कि आप बाबा के पास है, आप रोज बाबा से बात कीजिए, ये बदल दो। फिर भीष्म जी ने अपनी शक्ल लड़ाई। भीष्म जी ने क्या किया कि बाबा जिस वक्त आरती के बाद आते हैं तब बाबा मूड में अच्छे मूड में रहते हैं। बाबा ने क्या किया उस टाइम अच्छे मूड रहे थे। जो पुराना फटा हुआ उनका आसन था वो वैसे ही रह गया। उसके बाजू में नजीक में नई गद्दी डाल दी। और बाबा जैसे फिर आरती होने के बाद आए तब विष्णु जी बाबा को बोला कि बाबा तो आज से यहाँ बैठे हो। फिर बाबा बोले ठीक है। फिर उस टाइम से बाबा नए से बैठ ले, फिर पुराना निकाला। तो बाबा भीष्म जी से काफी क्लोज थे, उनकी काफी क्लोज थे वो, बातें यानी सुनते उनके थे। जो बातें चलती है वो भी क्रांतिकार की से बातें चलती थी सब। बिल्कुल। और जैसे बाबा तरखंड जी के घर और या हेमंत पंत जी के घर खाना खाना गए थे, भोजन करने गए हाँ थे। वैसे इनके भी बलवंत आ राव गए। हाँ बलवंत बलवंत राव। राव बलवंत राव जो खाड़पड़े जी का लड़का था, वो भी हाँ शिरडी में उसी समय था। उस समय था। वो बताइए किस्सा जो भीष्म जी के साथ उन्होंने बताया। एक बार बलवंत जी को वहां पे शिरडी में सपना गिरा। सपने में उसको लगा कि एलिशपुर में उनका जो मकान है वहां पे बाबा खाना खाने के लिए आए। और खाना खाया और बाद में जो बंगली रहती झूला रहता है उसमें झूला। और बाबा ने बीड़ा खाया और बाबा चले गए। ये सपना बलवंत राव जी ने विष्णु को बताया। फिर विष्णु जी ने बताया कि आप ऐसा कीजिए, अभी ये किसी को मत बताइए, अपन सीधे बाबा की तरफ जाएंगे। फिर भीष्म जी और बलवंत राव बाबा जी की तरफ। फिर बाबा ने बोला भीष्म की तरफ देख के कि कल हम इनके यहाँ एलिशपुर गए थे, वहां पे खाना खाया, उन्होंने वीणा दिया लेकिन दक्षिणा दी नहीं। अरे भाव मुझे दक्षिणा दिए। तो बलवंत राव ने फिर 25 रुपए निकाल के बाबा को दिए। फिर भीष्म ने बोला कि सपना देखो तेरा। Okay, so he had a Balwant Rao had a dream in which he saw that Baba came to his house to have food, but Baba said that you didn't give me dakshina. So then he got dakshina from, he asked Balwant Rao dakshina. So प्रमोद जी, भीष्म जी इतना अच्छे तरह शिरडी में रह रहे थे बाबा के साथ, तो बाबा ने उनको मोपा वापस एक दिन भेज दिया। और उसका रीजन ये था कि वो उनको इसलिए यहाँ देता रख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो वापस जाएंगे तो उनको ब्रिटिशर्स पकड़ लेंगे, इसलिए उनको वो यहाँ रख रहे थे। और फिर उन्होंने उनको वापस मोपा भेज दिया। तो उनके जो लास्ट मोमेंट्स है भीष्म जी, 1918 में बाबा ने समाधि ली। उसके बाद काफी डिवोटीज जैसे नाना वली 15 दिन में चले गए, उन्होंने कहा मैं क्या रहूंगा। नाना साहब निमोनकर भी हमने सुना। तो भीष्म जी बड़े अटैच थे। तो भीष्म जी का क्या एक्सपीरियंस आफ्टर दैट? भीष्म जी वहां बाबा ने फिर उनको मोपा, जैसे वो जो मन का मानकर थे उनको मच्छिंद्रगढ़ भेज दिया था बाबा ने, वैसे भीष्म जी को बाबा ने मोपा भेज दिया। फिर मोपा में भी क्या हो कि वहां पे भी सच्चिदानंद स्वामी की समाधि है। तो सच्चिदानंद स्वामी के पास जाके उसकी पूजा करने बाबा ने भीष्म जी को। और वहां पे आने के बाद भीष्म जी अपने जो क्रांतिकारी कार्य था वो फिर करने लगे। मोपा में आने के बाद उन्होंने विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, धर्म परिवर्तन,
रुग्ण सेवा, साक्षरता, ये सब कार्य उन्होंने किए। ये करने के बाद नागपुर जो नगर परिषद में कळमेश्वर है, वहां पे स्टैचू पे उनका नाम लिखा है, क्रांतिवीर भीष्म का। वैसे नागपुर में आने के बाद 29 जुलाई 1934 में उन्होंने संन्यास ले लिया। केशवराव हेडगेवार इनके बड़े भाई वेदशास्त्र सीताराम पंत हेडगेवार, इन्होंने उनको 1934 में उनको संन्यास दिया। उन्नीस 1935 में नागपंचमी के दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे कुछ दिन तो निकाल लिया। फिर उनके बहू ने अपा साहब खाते क्या हो रहे, अपा साहब खाते क्या, बहू ने उनको पूछा क्या आपका आने का जाने का टाइम हो गया। फिर भीष्म जी ने बताया कि भीष्म जी उस टाइम यथार्थ रामायण का काम उनका चालू था लिखना। तो बोले कि मेरा रामायण लिखने का काम होने का है, इसलिए भीष्म जी ने 10 दिन तक रामायण लिखा। बाद में भीष्म जी ने बताया कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मेरे को सच्चिदानंद स्वामी का तीर्थ दे दो। फिर उन्होंने तीर्थ दिया। तीर्थ देने के बाद बोले इनकी तबीयत तो ठीक है, उनको वैद्य को बताए। वैद्य ने बताया कि भीष्म जी आपका टाइम आया नहीं, आपको टाइम है। लेकिन जैसे ही वैद्य वहां से गेट की तरफ गए नहीं अपनी चप्पल पहनने के लिए, तो भीष्म जी ने अपनी नींद डाल दी और अपना प्राण छोड़ दिया। और I would like to share, I mean, भीष्म जी was a great saint. जब बाबा ने समाधि ली उसके बाद भीष्म जी ने खाना नहीं खाते खाना थे। छोड़ दिया था, वो सिर्फ फलाहारी फलाहारी दूध खाते थे। उस पे रहते थे और सिर्फ साल में एक बार खाना खाते थे, जो कि उनके गुरु सच्चिदानंद स्वामी जी की अच्छा, जिस हाँ। दिन उनकी समाधि थी उस दिन साल में एक बार खाना खाते थे, जब तक उन्होंने समाधि ली। और जब भीष्म जी ने समाधि ली, जिस तरह से वो बैठे हुए थे अपने पोस्चर में, उनको समाधि वाली जगह भी उसी तरह रखा। तो एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू his samadhi, which is in Mopa, and what you can see on the screen, ये उनकी समाधि है। और it's very rare that नीम का पेड़ और बेल पत्र का पेड़ इकट्ठे होते हैं। उनकी समाधि पे ये दोनों पेड़ इकट्ठे हैं। और on the right you can see this is प्रमोद जी's father। ये उनकी समाधि है, ये मोपा पे है। दिस इज द वेरी ओल्ड पिक्चर जहां पे भीष्म जी बैठे हैं उस टाइम। और ये जो देख रहे हो, ये आप ये जैसे भीष्म जी बड़े सेंटली पर्सन थे, इन्होंने ये कुंडली बनाई थी राम जी और सीता जी की। एंड दिस इज हिज हैंड राइटिंग एंड यू कैन सी ये उन्होंने अपना नाम KJ भीष्म मोपा। Okay, so now why don't भाभी जी आप भीष्म जी की पूरी जो जीवनी है वो एक कुछ फ्यू श्लोकों में लिखी गई है, आपटे जी ने लिखी थी, राइट? भाभी जी आपको वो श्लोक बताएंगी and it's very nice, और it reminds me of जो काकड़ आरती में सुबह बाबा के बाद मानस श्लोक चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ओम साई राम। मैं माणिक प्रमोद भीष्म, ये भीष्म घराने की बहू है। उसको मेरे को बहुत अभिमान है ये घराने की मैं बहू हूँ करके। मैं आपको 11 श्लोक में भीष्म का पूरा जीवन बताती हूँ। बुद्धिबोधि क्षेत्री कुलवृक्ष भीष्म, ज्ञानी विरागी बहुबुद्धिमान, अशा पुण्यवंशात ज्यांचा जन्म, वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य, शास्त्रार्थ वेदार्थ अध्यात्म सत्य, विद्यार्जनाने करी आत्मसात, पटवारी म्हणून करी योगदान,
वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य ब्राह्मण्य जपुनी करी लोक सेवा ना जाती भेद नाही दुरावा करी कीर्तनाने सेवा महान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य परदास्य मुक्ती जाणून धर्म स्वातंत्र्य युद्धात जो शक्तिमान देशास देवास मानी प्रमाण वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य स्वप्नात गुरुने जया बोध केला गुरुमंत्र पत्रा तिल दाखविला गुढार्थ बोधा करीती प्रयत्न वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य खापर्डे स्नेही अमरावतीस शिर्डीस नेती कृष्णेश्वरास फकीरास पाहून साशंकवान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य तिथे ऐकता सच्चिदानंद मंत्रा कळे साईची योग्यता हर्षगात्रा साईच देती ज्या आत्मज्ञान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य अर्पून लाडू गुरुभक्ती भावे सतचित्त आनंद मोक्षास पावे साईस सुखवी जो कीर्तनान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य आदेश मानून साईश्वराचा मधुपुरीसी करितो निवासा परमार्थ करतो तो धैर्यवान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य बने आसरा तो किती राष्ट्र भक्ता एकांत साधून करी क्रांती वार्ता योगी विरागी कवी कीर्तिवान वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य असे साईचा नित्य हा श्रेष्ठ भक्त मुरलीधरासी परी एकनिष्ठ वसे मोह प्याला समाधीत मग्न वधू कृष्ण जागेश्वर भीष्म धन्य स्तोत्र हे कृष्णदासांचे सद्गुरूंना समर्पित लाभो नित्य कृपा त्यांची त्यांना जो शरणांकित श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। अच्छा वो हिंदी में बताएंगे इसका मीनिंग। अच्छा हाँ, शॉर्ट में आप बताइए सबको हाँ। कि क्या ये पूरी एक्चुअली वैसे सेल्फ अंडरस्टूड है, मैं समझ गया था इसमें जो आपने हमने सब इंसिडेंट्स बताए हैं ये सब उसी में आ गए हैं कि खरपड़े जी कैसे आए और उनके स्वप्न में वो आए, लड्डू कैसे दिए, वो सब आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। बट आप मैं ये बताना चाहूंगा डिवोटीज को कि भीष्म जी के पे एक बुक भी लिखी गई है, आप शेयर करेंगे वो कैमरे के सामने? आपटे जी ने बुक लिखी है, ये थोड़ा और ऊपर कीजिए। हाँ, ये बुक जो है ये मराठी में है, राइट? Right, so I think we have lot of devotees here. If anyone would like to translate that into Hindi or English, other language, I think that will be a very good initiative so that we all can it can go further to all the other devotees. ठीक है, तो I think this is really great. भीष्म जी आपने जो हमारे को बातें बताई, भीष्म जी very nice. So what we will do now is I'm going to share my screen and ask you guys a question. Although it's there, answer is already there. If you can recognize, has anyone seen
this Baba devotee. I'm sure many of you have not seen, most of you have not seen this devotee, and they don't know about him, what his family has in Shirdi. So what we are going to do is, now we are going to go to Shirdi to Pillav Guravji's family. शेखर जी आप अनम्यूट करेंगे उनको और बाकी सबको म्यूट कर दीजिए. हाँ, सो नहीं म्यूट है अभी. बालिका म्यूट है अभी. हाँ बालिका तुम कुछ मत करो, वो शेखर जी करेंगे. So who we have in Shirdi is Pillav Guruji's family or Balika ji. हाँ. No, good, very good. जो आप काकी देख रहे हो, ये काकी, she is daughter of बालाजी गुरव. वो हम सब बताएंगे. बालाजी गुरव की डॉटर हैं ये काकी, and she can't speak Hindi, so she is pure Marathi. So that's why साथ में बालिका है. बालिका इनकी ग्रैंड डॉटर है. शी इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट and she helped us get all this in front of you, and we are going to conclude today's session with the Aarti. She is going to share something which you will all love at the end of the show. So Balika, why don't you start? तुम बताओ कि काकी बालाजी गुरव, पिल्लाजी गुरव ये कौन थे और इनका क्या. ओम साई राम. सभी भक्तों को मेरा प्रणाम. मैं बालिका जोगस, मैं शालिनी जोगस की पोती हूँ. शालिनी जोगस के पिता का नाम बालाजी पिलाजी गुरव और उनके पिता का नाम पिलाजी गुरव. साई जिससे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शिरडी वाले को मिलाने का सत्संग ही बहाना है. दुनिया वाले क्या जाने शिरडी से रिश्ता कितना पुराना है. पिलाजी गुरु 1912 में शिरडी आए. द्वारका माई में वो शहनाई बजाते थे. ताता पाटिल और राधा कृष्ण माई ने पिलाजी को वाद्य वादन के लिए बुलाया था. पिलाजी शहनाई बजाते थे और पिलाजी बाबा के साथ पालकी में भी शहनाई बजाते थे. पिलाजी गुरु शहनाई बजाकर बाबा का गुणगान करते थे. खुद का गुणगान स्वयं कानों से सुनना वो पसंद नहीं करते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा बहुत गुस्सा आया. गुस्से से बोले, शहनाई बजाते हुए मुझे गालियां क्यों देते हो. और बोले कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों गालियां देते हो. तब पिलाजी गुरु डर गए और शहनाई छोड़कर वो भागने लगे. तब उनके पीछे बाबा भी ईंट लेकर भागने लगे. तब बाबा ने उसे बोला कि रुको, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं. तब वो रुक गए और उन्होंने शर्ट को पकड़ा और बोला कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मैं इधर ही गाड़ दूंगा. इसका मतलब बाबा ने बोला कि तुम और तुम्हारे बेटे तक ही वंश रहेगा, आगे उसके आगे बेटा वंश नहीं होगा. तब वो डर गए और बोले कि मैं अगले दिन से बाबा के सामने शहनाई बजाने का काम नहीं करूंगा. तब वो ताता पाटिल के पास गए और बोले कि मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दो. पर वो बोले कि आप शहनाई बजाते हुए बाबा का गुणगान मत करिए, आप सिर्फ भजन के द्वारा बाबा का गुणगान करें. इस तरह बाबा ने इस तरह इनका इंट्रोडक्शन. So okay, good. So काकी से पूछते हैं, काकी तुमने भी बालाजी की शहनाई सुनी थी. बाला पिलाजी भी शहनाई सुने थे. अच्छा, ओके. सो बालिका बताओ, और जो whatever बालिका इज शेयरिंग, जो हमने काकी से लिखा है और उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इट इज ऑल गो स्वीट. सो बालाजी और उनकी जो पत्नी थी गोदावरी देवी, वो दीक्षित वाड़ा में क्या होता था वहां पर उस समय दीक्षित वाड़ा में प्रोग्राम? शिरडी में एक दीक्षित वाड़ा है. उस दीक्षित वाड़े में बाबा जो बोलते थे उसका अर्थ समझाया जाता था. तब बाबा ने बोला था कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को इधर ही गाड़ दूंगा. इसका मीनिंग उन्होंने ऐसा बताया कि तुम्हें और तुम्हारे बेटा तक तुम्हारे वंश रहेगा, आगे उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया था. और दीक्षित वाड़े में एक उपासगृह भी है, उपासगृह भी था. उस उपासगृह में हर रोज 25 लोग आकर खाना खाकर जाते थे. तब उस वक्त दादी के
माता जी वो खाना बनाने के लिए सहायता करती थी। तब वो मंदिर के सामने आरती रंगोली बनाती थी और ऑक्शन में आरती के समय आरती भी करती थी। So काकी और दास गणु जी, काकी ने दास गणु जी के साथ फुगड़ी खेली हुई है, तो बताओ कुछ कि उस समय दास गणु जी, बालाजी गुरव वो कैसे कीर्तन करते थे? दासगणु महाराज के साथ बालाजी पिलाजी गुरु ये 2 महीने तक नागपुर में थे। वो नागपुर में वो बूटी साहब के घर में कीर्तन और वहीं पे रहते थे। जब कीर्तन खत्म होता था तब मेरी दादी शालिनी जोगस वो पिंगा फुगड़ी खेलती थी, और जब साईं बाबा की पालकी निकलती थी तो पालकी के सामने वो लेजिम भी खेलती थी। जब दासगणु महाराज जब कीर्तन करते थे उनके पीछे अनंतराव आठवले, मनो महाराज, तुकाराम महाराज खड़े रहते थे और दासगणु महाराज बालाजी पिलाजी गुरु को बाला नाम कहकर पुकारते थे। Okay, so now what I'm going to share is, this is the very old picture और इसमें मैंने लेबल किया, ये जो पहले हैं ये मार्थंड जी हैं, मालसापति जी के लड़के, ये हैं लक्ष्मीबाई शिंदे, ये है लक्ष्मण मामा। मैंने आप सबसे शेयर किया था कि जब बाबा ने समाधि ली थी और अगले दिन कोई काकड़ आरती नहीं करने आए, लक्ष्मण मामा के ड्रीम में आके बाबा ने कहा अरे क्या तू क्या सोचता है, मैं चला गया, चल काकड़ आरती। तो लक्ष्मण मामा ने 16 अक्टूबर को बाबा की सबसे पहले काकड़ आरती की थी। और नेक्स्ट में जो आप बैठे ये बालाजी गुरव हैं और ये बयाजी कोते जिनके लैब में उन्होंने दम तोड़ा था। तो ये जो नेक्स्ट फोटो है बालिका, हाँ, इसमें हम देख रहे हैं ये जूना घर है, पुराना घर है और यहाँ पे बाबा के पादुका हैं। तो इसके बारे में डिवोटीज को बताओ। वो पिलाजी गुरव का पुराना जूना घर था। वह घर के सामने नीम का पेड़ था। बाबा लेंडी बाग जाते हुए घर के सारे खड़े होकर वो विश्राम करते थे और विठल मंदिर के और देखते रहते थे। वो आज भी बाबा जहाँ खड़े रहते थे वहीं पे पादुका भी अभी तक है। ओके, सो बाबा, सो वेयर पिल्लव गुरुजी's ओल्ड होम वाज, वहां पे आप जो फोटो देखी होगी बाबा लेंदी बाग से आते हुए रेस्ट करते हैं बाय द वॉल, वो वही घर है। और संस्थान ने उस घर को सड़क बनाने के लिए, इट वाज ऑन द क्रॉस रोड, so they demolished that home because they wanted to create a road there and they gave Gurav family a new home where they are staying right now. So और कोई बालाजी ने बताया वो भी एक किस्सा है कि बाबा हमेशा शाम को समाधि मंदिर के सामने गड्ढा खोदते थे, वो बताओ। बालाजी पिलाजी गुरु कहते थे कि समाधि मंदिर के जमीन बहुत बंजर थी, खराब थी, गंदी थी। उसके पास रोड पर 5-6 फुट की दीवार थी। बाबा हर शाम समाधि मंदिर के सामने जमीन खोदते थे और गौर लगाते थे। हर दिन खोदते थे, तब जमीन का मालिक उसे अगले दिन भरता था। अगले दिन फिर खोदते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन करते रहे। जब समाधि मंदिर का काम शुरू होने पर बाबा ने उस काम को बंद कर दिया। तो काकी बाबा गड्ढा खोदते थे क्यों, ये कुछ पता है क्यों खोदते थे, बाबा क्या करते थे? नहीं, ओके। और पहले की शिरडी कैसे थी बाबा बताओ, तुमने तो देखी होगी। खेडगाव एकदम खेडगाव होते, जास्त माणसं नव्हती इकडे, घर बीर काही नव्हते, एकदम खेडगाव होतं। ओके, एकदम डिफरेंट थी, मैं समझ सकता। अच्छा, तो जो पिल्लव जी की वाइफ थी उनको स्वप्न आया था, वो सपना बताओ। पिलाजी गुरु की पत्नी सपने में आकर बाबा ने हथेली मतलब 8 आना के नाने दिए थे। तब पिलाजी गुरु की पत्नी बोली थी कि उसे बांधने के लिए कपड़े दे दो। बाबा ने कहा था उसे अच्छे से संभाल कर रखो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब उन्होंने बोला था कि उसे बांधने के लिए कपड़ा दे दो, पर बाबा बोले थे वो मैं बाद में दूंगा। जब बालाजी पिलाजी गुरु को बाद में पता चला जब बाबा ने समाधि ली। जब बाबा ने समाधि ली तब वो बाबा को आखिरी स्नान करवाया गया। जब आखिरी स्नान करवाया गया तो बाबा के जो लंगोट बंद और कमर बंद है वो बाजू में रख दिए और उसने बालाजी पिलाजी गुरु ने उसे बहुत से निचोड़ कर और
वो माथे पे मस्तक पर लगाया और उसे बड़े आदर पूर्वक घर में ले आए और उनकी अभी तक हमने बहुत से भक्ति भाव से वह पाला है। अभी तक हमने उसे बहुत अच्छी तरह से रखा है। तो जो बाबा का लंगोट है वो सबको दर्शन कराओ। ये बाबा का वही लंगोट है जो लास्ट टाइम बाबा को जो स्नान मिला था वो जो निकाला गया था, तो सबको दिखाओ वो बाबा का लंगोट। तो काकी ये लंगोट तो बहुत छोटा है। छोटा हो गया अभी, थोड़ा थोड़ा काट दिया ना। ओके, तो क्या हुआ कि naturally when I'm sure we will share the मैं इनके हाउस की लोकेशन शिरडी में कहा बिल्कुल ऑपोजिट टू गुरुस्तान काकी का घर है। आप भी जाओगे तो जब बहुत सारे डिवोटीज काकी के घर जाते थे, बालाजी के घर, और वो यही कहते थे कि बाबा का थोड़ा सा लंगोट हमारे को दे दो, और वो ऐसे करते करते ये इतना छोटा लंगोट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बाबा का जो, और बाबा की गांठ दिखाओ। इस लंगोट में जो गांठ है वो बाबा के हाथ की बड़ी हुई गांठ है। बाबा की जो गांठ थी बहुत पक्की थी। बाबा के हाथ की गांठ है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा के हाथ की गांठ है, and you can see, and when you go you should definitely take darshan of this. And what I will do is now we should conclude this with Baba's आरती। तुम इसको रखो स्क्रीन पे ताकि सब लोग दर्शन कर सके। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सौख्यदाता दीपा चरण जतई जावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा स्वस्वरूपी आरती साईं बाबा जय मणि जय दया कैसा अनुभव गाविसी दया करना ऐसी तुझी माव तुझी माव। आरती साईं बाबा तुमसे नाम हरे संजुली आरती साईं बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म सागर अवतीर्ण झाला के स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भद्रकरी दिवारी रघुपद पावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज कलेवा तव चरण सेवा मागणे जिनाता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दीन जातक निर्मल भोजन निरुख आराधे माधवाया सांभरा आपुली भाग आपुली भाग। आरती साईं बाबा सौख्यदाता जीवा चरण जतई द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Very Balika, nice. Sairam Balika, are you on phone or laptop? लैपटॉप। I would have asked you if you are on phone. I would have asked you to, take us inside the Gurustan and Shikhar Darshan Baba ka. I would have requested you to, because everybody will be so happy to. अभी तुम्हारी विंडो से गुरुस्तान नजर आता है? नहीं नहीं, नहीं, वो उस विंडो से आता है, उस विंडो से आता है। ओके, हाँ। कोई, दैट्स ओके, बट आई थिंक this is very nice. We all miss Baba. आज I will share the GPS location for Kaki's home. Whenever you go to Shirdi, you touch Baba's langot, you smell that aroma, it's still there, and it will be really blessed. I think not many people know about this thing. और काकी जो है, काकी बहुत सेवा करती है बाबा की। एंड लेट मी शेयर विद यू कि मैं काकी को कैसे मिला। काकी को मैं गुरुस्तान में मिला। काकी राइट, गुरुस्तान में मिला। हाँ, गुरुस्तान में मिला। तो आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट। और आज भीष्म जी भी थे। भीष्म जी, आप बिल्कुल बाबा के तरह पुराने स्टाइल में, वो मराठी जैसे लगते हैं वैसे आप लग रहे हैं। वेरी नाइस। I think that's what we wanted to share with all of you guys. I will share the location of Kaki. Kaki, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। और आपकी मराठी, जब everyone, when you go next time, although I don't understand Marathi, but जब काकी बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो Viniji, हाँ, when we visited Kaki's house last time, and we had some book, they showed some book. And we read the story in the book also about Pillai Guruji. And can we ask them to show the book? Because I forgot what book it was. हाँ वो बुक है, बुक दिखाओ। हाँ, वही क्या? ये बहुत जूनी बुक है। ये काकरिया जी ने लिखी है ना? काकरिया जी ने लिखी है। हाँ, ये बहुत जूनी बुक है। और अगर अगेन these are lot of opportunities for this is, ये हिंदी में, मराठी में? हिंदी में। अगर कोई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहे, अगेन देयर आर I happen to find one devotee who volunteered to translate into Telugu one of the books. So again, there are a lot of opportunities. This is another medium you can spread, share what information is missing from a lot of devotees worldwide. So I think this is really great. We are all touched. Kaki, thank you, और बालिका, thank you very much. तुमने ही ऑर्गेनाइज किया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। एंड भीष्म जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और श्लोक बहुत अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच। शेखर जी, एनीथिंग एल्स बिफोर वी क्लोज? No, that is fine. Excellent. Thank you so much for taking all of us to Shirdi. Very nice. May God bless all of us. By Sai Ram. Thank you, Sai Ram. Sai Ram.